पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हकीकत नजर आने में बहुत देर लगी। सड़क सुनसान हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है कि आपके एसी और कूलर में बैठने से कभी बदलाव नहीं आ सकता है। मैं तो अभी बिहार था, बिहार से अभी 2 दिन पहले आया। हम तो यहाँ समर्थन में आए हैं और मैं तो यहाँ डीयू में पढ़ता हूँ और वैसे मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? देखिए, जितने भी युवा हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि आपके एसी और कूलर में बैठने से कभी बदलाव नहीं आ सकता है। भगत सिंह ने भी ये बात कही थी, जयप्रकाश नारायण ने भी ये बात कही थी कि किसी भी देश को आज़ाद कराने में या समाज को बदलने के लिए अहम भूमिका या फिर सबसे आगे युवाओं को ही आना पड़ता है। तो चाहे किसी भी देश की बात करिए, भारत की बात करिए या बांग्लादेश की बात करिए, आप रूस की बात करिए, फ्रांस की बात करिए, जब तक युवा नहीं आएंगे तब तक कोई भी समाज, कोई भी देश बदल नहीं सकता है। और हमारे देश के युवाओं से बिल्कुल दिल से अपील है कि एसी और कूलर से बाहर निकलिए। मैं किसी को, जैसे क्या है, व्रत रखना कोई एक दिन रख सकता है, लेकिन एक दिन भूख हड़ताल पर बैठना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हम लोग भी प्रोटेस्ट किए हुए हैं कॉलेजों में, हम खुद एक दिन लगातार 24 घंटे प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे। हमें पता है कितना मुश्किल होता है घर में एक दिन का व्रत करना, और एक दिन इतनी गर्मी में ऐसी जगह पे भूख हड़ताल करना बहुत बड़ी बात होती है। और जो लोग सोचते हैं कि 19 दिन 18 दिन का भूख हड़ताल यूं ही है, बेअर्थ है, या फिर ये लोग जो है वो एंटी नेशनल है, वो बहुत गलत सोचते हैं। एक दिन उनको भी नजर आएगा, कहते हैं कि एक दिन इनको जो इस चीज को बदनाम कर रहे हैं उनको ये समझ आ जाएगा कि पर्दा आंखों से हटाने में बहुत देर लगी, हकीकत नजर आने में बहुत देर लगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जूझ रहे हैं। जितने स्टूडेंट सुसाइड किए हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो सब कांग्रेस के लोग थे या आम आदमी पार्टी के लोग थे या विपक्ष के ही लोग थे। हो सकता है कि उसमें बिल्कुल होगा ऐसा कि भाजपा के भी समर्थक रहे होंगे, लेकिन फिर भी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। अब वो लोग नाराज हैं बिल्कुल सरकार से। वैसे ही अगर आप भी इस चीज का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, जब बात आपके घर पे आएगी, जब बात आपके गर्दन तक आएगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि तब बहुत लेट हो चुकी होगी। इसलिए आइए सामने सड़क पे। कहते हैं कि सड़क सुनसान हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। इस चीज को ये बिल्कुल साबित हो रहा है आज। अब तक किसी ने आवाज नहीं उठाया, तो आज देखिए क्या मनमानी चल रही है। इथेनॉल का हाल क्या है, पेपर लीक पे कुछ नहीं हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, सरकार शांत बैठी हुई है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पे आंदोलन? देखिए, मैं तो अभी बिहार था, बिहार से अभी 2 दिन पहले आया हूँ और मैं आज से यही रहूंगा। और 20 तारीख मैं तो सबसे अपील करता हूँ कि 20 जुलाई को बिल्कुल आइए पार्लियामेंट चलने के लिए यहाँ से जी। ये आंदोलन को 20 दिन हो गए हैं, है ना, उनकी भूख हड़ताल को। आप आ जाएं, क्या वजह थी इसके पीछे इतनी देरी? जी देखिए, इसके पीछे वजह ये थी कि मेरा सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ, फिर मैं घर चला गया था। उसके बाद ये सब चीज शुरू हुई और मैं घर पे था तो यहाँ आ नहीं सकता था, घर पे भी कुछ जिम्मेदारियां थी। लेकिन अब मैं दिल्ली आया हूँ तो यहाँ रहूंगा, साथ दूंगा, बिल्कुल आवाज उठाने में हेल्प करूंगा। क्या बदलेगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से? क्या बदलाव? देखिए, सबसे शर्मनाक बात यह है कि देश में पहले भी इस्तीफे होते रहे हैं। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार के टाइम, जब वो रेलवे मिनिस्टर थे और जब रेल एक्सीडेंट हुआ था तो बिना मांगे इस्तीफा दिया था उन्होंने। लाल बहादुर शास्त्री जब रेलवे मिनिस्टर थे तो बिना मांगे उन्होंने, क्योंकि रेल दुर्घटना हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है एज ए रेलवे मिनिस्टर, तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए। और उन्होंने ये चीज दिखाया भी था, अपने मोरल वैल्यूज जो है भारत की, वो दिखाया था। लेकिन आज क्या हो रहा है, जिस चीज में गलती है, 20 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान, एक साइंटिस्ट, एक एजुकेटर 19 दिन से भूख हड़ताल में बैठा है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि नहीं ये एंटी नेशनल है, ये तो एजेंडा है, ये वो कर रहे हैं। तो ये शर्मनाक है बहुत ज्यादा कि हमें इस्तीफा मांगने के लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। मेरा सवाल था कि बदलेगा क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से? जी देखिए, बदलेगा ये, मान लीजिए आपके अंडर में कुछ काम कर रहा हूं, आपके जेब से किसी भी आपके एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया, आप अगर उसको एक बार निकालेंगे तो बाकी के जो एम्प्लॉय हैं वो समझेंगे ना कि नहीं भाई ये चीज करना गलत है, हम अकाउंटेबल हैं अगर चोरी करते हैं। लेकिन चोर को चोरी करते छोड़ दीजिए, पूरा देश लूट जाएगा। आज तो लूट ही रहा है पूरा, युवा के साथ साथ